हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। देन हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट और हार्ड। बोलते हैं ना, कोई भी चीज सॉफ्ट है, कोई भी चीज हार्ड है, बट सॉफ्ट का डेफिनेशन क्या होता है, हार्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और छोटा है, 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। और इस चैप्टर से ओलंपियाड में 1 क्वेश्चंस या कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो कॉपी निकालिए और हेडिंग लगाइए सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। पहले चैप्टर का नाम लिखिए, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मटेरियल्स क्या होता है। मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स को हम लोग मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल्स को मैटर। मैटर का तो डेफिनेशन आपको पता होगा, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। पहले डेफिनेशन लिखिए फिर समझते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and have mass। कोई भी चीज जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, वो क्या है? मैटर। जैसे ये है मार्कर, तो मार्कर क्या है? मैटर है, क्योंकि इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके कारण हम लोग इस मार्कर को मैटर बोलेंगे। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या है? वो भी एक मैटर है, क्योंकि वाटर के पास भी कुछ मास होता है, वाटर के पास भी कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है। जैसे गैस, गैस भी मैटर है, क्योंकि गैस के पास भी कुछ मास होता है और वो भी थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करता है? एक बैलून लीजिए और उसमें एयर डाल दीजिए, देन क्या होगा? बैलून फूल जाएगा और बड़े साइज का हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ एयर चला गया और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। और जब बैलून के अंदर आप एयर नहीं डाले थे, उस टाइम बैलून का वेट कैलकुलेट कीजिए, उस टाइम बैलून का मास कैलकुलेट कीजिए और देन बैलून से हवा निकाल दीजिए और फिर से मास कैलकुलेट कीजिए, देन दोनों में डिफरेंस आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि एयर के पास भी कुछ मास होता है। ठीक है, तो जो मटेरियल्स है, मैटर है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। जो मैटर है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड्स भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। सॉलिड का एग्जांपल क्या है बोलिए? जैसे ये मार्कर है, ब्रिक्स है, जो ईंट होता है वो भी सॉलिड है, कोई दिक्कत? उसके पास भी कुछ मास है और ब्रिक्स भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये क्या है? मैटर है।
जैसे लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल देखिए, जैसे है वाटर, वाटर, वाटर के पास भी कुछ मास होता है और वाटर भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जांपल है लिक्विड का, जैसे पेट्रोल, ये सब क्या है, लिक्विड मैटर है। देन हम लोग गैस की बात करते हैं, जो बैलून में गैस डाल देते हैं, वो क्या है, सब चीज मैटर है। सॉलिड भी मैटर हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में। इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो मैटर है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो जितने भी मैटर होते हैं सब देखने में अलग अलग टाइप के होते हैं, सबका अपीयरेंस अलग होता है, मैटर का कलर अलग होता है। जैसे ब्रिक का कलर कुछ और है और पेट्रोल का कलर कुछ और है, वाटर का कलर कुछ और है, जैसे मार्कर का कलर कुछ और है। तो इसके आधार पर, शेप के आधार पर सभी में डिफरेंस है मैटर के बीच में। तो मैटर अपीयरेंस के आधार पर डिफरेंस होते हैं, मीन्स चेंजिंग होता है, वेरीज फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। अपीयरेंस जो होता है मटेरियल्स का, ये वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम वन मटेरियल्स टू अदर, वन मटेरियल्स टू अदर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे ब्रिक का कलर कुछ और है, पेट्रोल का कुछ और है, वाटर का कुछ और है कलर। जैसे टेक्सचर के आधार पर, मीन्स बनावट के आधार पर, जैसे ब्रिक्स कैसा है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, और वाटर कैसा, लिक्विड है। तो उसके आधार पर, टेक्सचर के आधार पर। और क्या चीज, रफनेस, जैसे ब्रिक्स क्या है, बहुत ज्यादा रफ है, बट ये मार्कर थोड़ा कम रफ है, रफनेस, रफनेस, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको पढ़ते भी जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होता है, मटेरियल्स का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, मीन्स एक फिक्स एग्जाम्पल है, मीन्स एक अच्छा सा एग्जाम्पल है मेटल्स। मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है लस्टर, मीन्स मेटल्स के पास कुछ चमक होता है, मेटल्स चमकदार होता है। मेटल्स क्या होता है, जैसे आप गोल्ड देखिएगा, सिल्वर देखिएगा, जब उसको देखिएगा तो उससे लाइट निकलता आपको नजर आएगा, मीन्स वो चमकते नजर आएगा आपको मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है लस्टर। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है लस्टर, लस्टर, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमकना, मीन्स शाइनिंग। लस्टर का मतलब क्या होता है, मीन्स शाइनिंग, शाइनिंग। और जो चमकने का प्रॉपर्टी है किसका होता है, मेटल्स का। ये तो आपको पता होगा, मैं अभी ही बताया। इसका एग्जाम्पल क्या है मेटल्स का, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। एजी क्या होता है, सिल्वर। एयू क्या होता है, गोल्ड। और एफी क्या होता है, आयरन। इसका सिंबल है, मीन्स आयरन लिखा है, आयरन आपको लिखना है तो एफी भी लिखिएगा तो गलत नहीं है। इसका एक छोटा सा सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर का सिंबल क्या है, एजी, गोल्ड का एयू।
जो मटेरियल्स होते हैं उसका प्रॉपर्टी होता है लस्टर। कैसे मटेरियल्स का? ऐसा मटेरियल्स जो मेटल्स है उसका प्रॉपर्टी होता है लस्टर। और भी एग्जांपल दो, जैसे स्टोन, जो पत्थर होता है वो क्या लस्टर है? बताइए। पत्थर में से लाइट निकलते आपको नजर आता है? पत्थर शाइनिंग करते नजर आता है? नहीं। तो पत्थर क्या है? नॉन शाइनी, मतलब नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आयरन नेल, आयरन नेल्स, जो लोहा का कील होता है, क्या उससे लाइट निकलते आपको नजर आता है? शाइनिंग करते आपको नजर आता है जब वो नया होता है तब? डेफिनेटली। तो ये क्या है? शाइनी अपीयरेंस देता है, मीन्स ये लस्टरस है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉयल क्या होता है? जब सिल्वर को, एजी को पीट पीट कर एकदम पतला सा लेयर बना देते हैं, उसी को सिल्वर फॉयल बोला जाता है। सिल्वर फॉयल में ब्रेड के पीस को फोल्ड करके रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक ठीक रहे, मीन्स लंबे समय तक गर्म रहे, नहीं तो वो तुरंत ठंडा हो जाएगा रोटी का पीस। ठीक है, तो सिल्वर फॉयल उसी को बोलते हैं। क्या सिल्वर फॉयल शाइन करता है? क्या सिल्वर फॉयल लस्टरस होता है? हाँ, सिल्वर फॉयल लस्टरस होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है, तो ये लस्टरस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे लकड़ी का पीस लीजिए, वुड पीस लीजिए, चौक लीजिए, क्या वो लस्टरस है? नहीं है, इससे चमक नहीं निकलता है, तो लस्टरस है? नहीं, नॉन लस्टरस है। इसको ऐसे ही लिखिए अच्छे से, नॉन लस्टरस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है। हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। करें बात? हेडिंग लगाइए, हार्डनेस। थर्ड प्रॉपर्टी, मटेरियल्स का थर्ड प्रॉपर्टी क्या चीज? हार्डनेस। हार्डनेस, ऐसा मटेरियल्स जिसको हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट। ऐसा मटेरियल्स जिसको हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट। जैसे आपका नाखून बड़ा होगा और किसी आदमी पर नाखून चलाकर देखिएगा तो उसका बॉडी क्या होगा? स्क्रैच कर जाएगा, मीन्स वो सॉफ्ट है। और जैसे आपके घर में कार होगा, बाइक होगा, उस पर स्क्रैच करके देखिए, देन स्क्रैच होगा? नहीं होगा, तो उससे क्या पता लगा? वो चीज हार्ड है। तो यही होता है हार्ड और सॉफ्ट का डेफिनेशन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या होता है उसके बारे में। ऑब्जेक्ट दैट आर स्क्रैच इजिली। सॉफ्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्क्रैच इजिली। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग आसानी से स्क्रैच कर देते हैं उसको बोला जाता है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। और हार्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग स्क्रैच नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी स्क्रैच इजिली। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी स्क्रैच इजिली। अब आप हार्ड और सॉफ्ट के डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना। सॉफ्ट क्या होता है? जिसको हम लोग आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं उसको सॉफ्ट बोलते हैं, और जिसे हम लोग आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं वो क्या है? हार्ड है। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है? सॉफ्ट है या हार्ड है? हमारा जो स्किन है सॉफ्ट है, क्योंकि उसको स्क्रैच कीजिएगा तो स्क्रैच हो जाएगा और घाव भी हो जाता है। ठीक है। और हार्ड क्या है?
जिसको हम लोग स्क्रैच नहीं कर सकते। जैसे व्हीकल, उसको स्क्रैच कीजिएगा, मेटल्स को तो स्क्रैच होगा नहीं होगा। जैसे आपके घर में जो ग्रिल लगे हैं आयरन के, उसको स्क्रैच कीजिएगा नहीं होगा। क्या है? वो हार्ड है। यही होता है हार्ड और सॉफ्ट का डेफिनेशन, जो ट्रू डेफिनेशन है। बट ये डेफिनेशन सभी को नहीं पता होता है। ये आप अपने भैया से पूछिएगा तो वो भी फंस जाएंगे, दीदी से पूछिएगा वो भी फंस जाएंगे, ठीक है। बट पूछने का नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग बात के ऊपर। जो डायमंड होता है, हीरा, वो हार्डेस्ट सबस्टांस होता है नेचर पर प्रेजेंट। नेचर का जो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है वो होता है डायमंड, जिसके कारण डायमंड का हम लोग यूज करते हैं ड्रिलिंग में। मीन्स जैसे दीवार में होल करना है तो हम लोग डायमंड का बने इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे ग्लास को कट करना है तो डायमंड का यूज करते हैं। बट अभी नाउ डेज यूज नहीं किया जाता है, मीन्स दूसरे मेटल्स का ही यूज कर दिया जाता है ड्रिलिंग मशीन में, लेकिन वो टूट जाता है। जैसे आपके घर में कोई भी ड्रिलर लेकर आएगा, जो मैकेनिकल होते हैं वो ड्रिलर लेकर आते हैं और क्या करते हैं, होल करते हैं तार इस पार से उस पार ले जाने के लिए। बट उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्रिल करने वाला मशीन होता है, उसका रॉड जो होता है ड्रिल करने वाला, वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो डायमंड का नहीं होता है। जैसे जो ग्लास को काटने वाला जो होता है, जो आप देखते होंगे अगल बगल में, वो भी डायमंड का नहीं होता, वो दूसरे मेटल्स का होता है और वो टूट जाता है इजीली, हमेशा वो टूटते रहता है। जो डायमंड का सबसे बेस्ट यूज है वो है ड्रिलर बनाने में और ग्लास कटिंग करने वाले में, बट होता नहीं है यूज, ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सबस्टांस। लिखिए, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सबस्टांस। जो सबसे हार्ड सबस्टांस होता है, हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, वो है डायमंड, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग। इसी कारण से इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग। ये जनरली अच्छे अच्छे फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और पॉइंट पर बात करते हैं, टैल्कम पाउडर। देखे हो टैल्कम पाउडर? टैल्कम पाउडर क्या होता है? टैल्कम पाउडर, जो पाउडर आप अपने घर में लगाते हो उसी को बोला जाता है टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर, ये जो टैल्कम पाउडर होता है ये आता है सोप स्टोन से। कहां से आता है? सोप स्टोन से। सोप स्टोन क्या होता है? साबुन जैसा दिखने वाला जो स्टोन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोप स्टोन। साबुन जैसा दिखता है सोप स्टोन, और उसको जब हम लोग फोड़ फोड़ कर छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी का हम लोग यूज करते हैं पाउडर के रूप में। और ये सबसे सॉफ्टेस्ट है, सॉफ्टेस्ट सबस्टांस। ये क्या था? सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सबस्टांस क्या है? डायमंड। और सबसे सॉफ्टेस्ट क्या है? टैल्कम पाउडर। कहां से आता है? सोप स्टोन से आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है ओलंपियाड में, इसको बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, दोनों पॉइंट को बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कर लिए। अब हम लोग मेटल्स का कुछ और एक दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मेटल्स के एक दो और प्रॉपर्टी के बारे में। नीचे वाला नोट कर लिए हैं। मेटल्स के एक और दो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेटल्स जो मेटल्स होता है वो मेटल्स मैलिएबल होता है। मीन्स मेटल्स को आप हैमर से जब पीटोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा।
मीन्स मेटल को जब आप पीटोगे देन वो चदरा बन जाएगा। थिन शीट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चदरा। क्या बोलते हैं? चदरा। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? बाय हैमरिंग थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। बाय हैमरिंग थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट्स में। और एक और प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का, वो होता है डक्टिलिटी। इसका मतलब होता है जब आप मेटल्स को पकड़कर खींचना स्टार्ट करोगे देन वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी होता है नेक्स्ट? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स बाय स्ट्रेचिंग मेटल्स कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। पतला सा तार में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है मेटल्स का अनदर प्रॉपर्टी। और ऐसा मटेरियल्स जिसको हम लोग थोड़ा सा पीटे और टूट जा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा मटेरियल्स, मेटल्स नहीं, मटेरियल्स जिसको हम लोग पीटे, क्या किए? हैमरिंग किए और वो इजिली ब्रेक हो जाए। क्या हो? इजिली ब्रेक। इजिली ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग पीटे और टूट जाए, ब्रिटल। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले अच्छे से। दो कुछ क्वेश्चन कर लिए नोट। जैसे आपको सबसे पहले बताना है स्टोन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, और ब्रिटल होता है या नहीं, इसके बारे में बताना है। एग्जाम्पल कुछ देता हूं मैं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टोन। तो स्टोन सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? स्टोन को क्या कीजिए, स्क्रैच करके देखिए नाखून से। स्क्रैच होगा? नहीं होगा। तो स्टोन कैसा है? हार्ड है, हार्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताना है स्टोन ब्रिटल है या नहीं, बताइए। जब पत्थर को आप हैमर से मारोगे देन वो टूटेगा या नहीं? टूट जाएगा। हार्ड एंड ब्रिटल। पत्थर को जब आप हैमर से मारोगे जोर से देन पत्थर टूट जाएगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा स्टोन। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड एग्जांपल देता हूं मैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है? समुद्र के अंदर पाया जाता है रॉक सॉल्ट, जहां से नमक मिलता है, रॉक सॉल्ट। अब आपको यह बताना है ये हार्ड है या सॉफ्ट है, और ये ब्रिटल है या नहीं। जब आप रॉक सॉल्ट को नाखून से स्क्रैच करोगे देन ये स्क्रैच हो जाएगा, तो ये कैसा है? सॉफ्ट है। और ये जब मारोगे हैमर से देन ये टूट जाएगा पीसेस में, इसलिए इसको हम लोग ब्रिटल भी बोलते हैं, ब्रिटल। कोई दिक्कत नहीं। जैसे पीसेस ऑफ आयरन, बताते जाइए। थर्ड क्वेश्चन, पीसेस ऑफ आयरन कैसा है ये बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, जैसे ग्लास है, और दो फिफ्थ नंबर मान लीजिए वुड है, ये आपको बताना है कैसा है, बताइए। आयरन का पीस कैसा है? नाखून से स्क्रैच करके देखो, स्क्रैच नहीं होगा, तो ये कैसा है? हार्ड है, हार्ड है। और ये ब्रिटल है या नहीं, बताइए, बताइए, बताइए। ब्रिटल है? ये ब्रिटल नहीं है, तो क्या है? जब आप आयरन को मारोगे हथौड़ा से देन ये पीस पीस में टूट नहीं जाएगा, नहीं
पीस पीस में टूटेगा। ये मैलिएबल होता है। कैसा होता है? मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा आयरन। जैसे ग्लास है, ग्लास और वुड को नाखून से स्क्रैच करके देखो, स्क्रैच होगा? नहीं होगा, देन वो हार्ड है। और ग्लास या वुड को आप हथौड़ा से मारो, क्या होगा? टूटेगा? बताइए, टूट जाएगा। ग्लास को आप हथौड़ा से फोड़ोगे, देन वो टूट जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल, ठीक है? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं इतना? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। वो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। क्या चीज? सॉल्युबिलिटी। इसको पहले नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए? जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है वो बहुत सारे सबस्टांस में डिजॉल्व हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है वो बहुत सारे सबस्टांस में डिजॉल्व हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे सॉलिड क्या है? चीनी है। चीनी क्या है? सॉलिड है। चीनी का छोटा सा एक पीस, उसको हम लोग पानी में डिजॉल्व कराएंगे, देन वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। नहीं आया समझ में? रुकिए मैं डेफिनेशन बताता हूं, तब आएगा आपको। हेडिंग लगाइए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन लिखिए। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिजॉल्व इन ए नंबर ऑफ सबस्टांस। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस dissolves in a number of substances। जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होता है वो बहुत सारे सबस्टांस में डिजॉल्व हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, कॉल्ड एज सॉल्वेंट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल मैं देता हूं तब आएगा। जैसे आप एक सॉल्वेंट लीजिए, वाटर। वाटर जो होता है वो होता है बेस्ट सॉल्वेंट। बेस्ट सॉल्वेंट सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। कॉमनली हम लोग सबसे अच्छा सॉल्वेंट वाटर को मानते हैं, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांस को अपने अंदर डिजॉल्व करा देता है। क्यों मानते हैं? बिकॉज it dissolves large number of substances। क्योंकि ये बहुत सारे सबस्टांसेस को वाटर डिजॉल्व करा देता है, इसी कारण से वाटर को बेस्ट सॉल्वेंट बोला जाता है। अब पढ़िए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिजॉल्व्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांसेस। जैसे एक सॉलिड का पीस है, चीनी का पीस है, उसको वाटर में डिजॉल्व कराइए और वो क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिजॉल्व इन ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांसेस कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो बेस्ट सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर, जो कि कॉमनली होता है बिकॉज इट डिजॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ सबस्टांसेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए? ऐसा सबस्टांसेस जो वाटर में डिसअपियर हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल। जैसे चीनी को हम लोग वाटर में डाले और वो डिसअपियर हो गया, मींस गायब हो गया, देन हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल। और वाटर में बालू डालिए, सैंड डालिए, तो वो वाटर में ही रह जाएगा, देन उसको हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सबस्टांसेस। कोई दिक्कत नहीं। सबस्टांसेस दैट डिसअपियर व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर आर कॉल्ड एज सॉल्युबल सबस्टांसेस। लिख दूं यहीं पर,
substances that disappear, substances that disappear means गायब हो जाए। when mixed with water, when mixed with water are called as soluble substances, इसी को हम बोलते हैं soluble substances। substances that disappear when mixed with water are called as soluble substances, means soluble in water, whereas others do not mix with water, जबकि कुछ वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। whereas का मतलब क्या होता है? जबकि। others do not mix with water, whereas others do not mix with water are called as insoluble, are called as insoluble in water या insoluble substances, insoluble in water। दिख रहा है सभी को? पढ़कर बता दूं, substances that disappear when mixed with water are known as soluble substances, जैसे चीनी वाटर में डाल दिए तो। जबकि whereas other do not mix with water are called as soluble, insoluble in water, जो दूसरा जैसे बालू पानी में डाल दिए मिक्स नहीं होगा, देन हम उसको क्या बोलते हैं? insoluble in water। कोई दिक्कत नहीं, इसका एग्जाम्पल कीजिए और क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, करा दूं एग्जाम्पल। हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए। 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नमक, आपको बताना सॉल्युबल है या नहीं। सेकेंड है शुगर, चीनी। थर्ड है चॉक पाउडर। फोर्थ है सैंड, बालू। आपको बताना है कि कौन कौन वाटर में सॉल्युबल है। बताइए, बना लिए? जो सॉल्ट है वो क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। शुगर क्या है? वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे चॉक का पाउडर है, चॉक को लीजिए, चॉक को तोड़ कर पाउडर बना दीजिए और वाटर में सॉल्युबल मिक्स करके देखिए, पूरा सॉल्युबल नहीं होगा। मीन्स ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। कोई दिक्कत? जैसे सैंड क्या है? इनसॉल्युबल है। अब तो आ गया होगा समझ में, आ गया। ये जितना चीज हम लोग अभी किए हैं ये सब क्या है? सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, सैंड, ये सब क्या है? सॉलिड है। ये सब क्या है? सॉलिड है। ये तो समझ में आता है सभी को। ये चारों क्या है? सॉलिड है। सॉलिड, ये एस था, सॉलिड है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसके ऊपर हेडिंग लगाएंगे सॉल्युबल ऑफ सॉलिड इन वाटर। सॉल्युबल ऑफ सॉलिड इन वाटर। जितना चीज हम लोग अभी वाटर में सॉल्युबल कराए हैं सब क्या है? सॉल्युबल ऑफ सॉलिड इन वाटर। ये सब चीज क्या है? सॉलिड है। ये सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, सैंड, सब ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, वो है सॉल्युबल ऑफ लिक्विड इन वाटर। मीन्स अब हम लोग लिक्विड को वाटर में सॉल्युबल कराकर देखते हैं कौन कौन सा लिक्विड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। सेकेंड हेडिंग लगाइए, सॉल्युबल ऑफ लिक्विड इन वाटर। सॉल्युबल ऑफ लिक्विड इन वाटर। कौन कौन सा लिक्विड वाटर में सॉल्युबल है? लिक्विड क्या होता है? जो फ्लो कर जाए, जिसको आप ग्लास में लो और नीचे डालो
फ्लो कर जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विड। सबसे सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आप केरोसिन ऑयल लीजिए, केरोसिन तेल, मिट्टी तेल जो होता है, और उसको वाटर में डालकर देखिए तो क्या होगा, ऊपर फ्लोट करने लगेगा, ऊपर क्या होगा, तैरने लगेगा। देन वो वाटर में इनसॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दूं पहले आपको, जैसे आपको ये बताना विनेगर सॉल्युबल है या नहीं। विनेगर क्या होता है, सिरका, जो कि पिकल्स में डाला जाता है। और भी बताना लेमन जूस, लेमन जूस क्या होता है, नींबू का रस। जैसे मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल, ये सब आपको बताना है सॉल्युबल है या नहीं। जैसे और भी मिल्क, ये सब आप खुद ही बताइए, बनाइए, बना लिए। विनेगर वाटर में सॉल्युबल होता है, यस। लेमन जूस, यस। मस्टर्ड ऑयल, नो, ऊपर में तैरने लगेगा। कोकोनट ऑयल ऊपर में तैरने लगेगा। केरोसिन ऑयल ऊपर में तैरने लगेगा। लेकिन मिल्क वाटर में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। द लिक्विड विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज मिस्सिबल लिक्विड। क्या बोलते हैं हम लोग, मिस्सिबल लिक्विड। द लिक्विड विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज मिस्सिबल। मिस्सिबल, मिस्सिबल क्या होता है, द लिक्विड विच आर सोल्यूबल इन वाटर, द लिक्विड्स which are soluble in water। ऐसा लिक्विड जो कि वाटर में सॉल्युबल है उसको हम लोग बोलते हैं मिस्सिबल लिक्विड। कौन कौन है मिस्सिबल, लेमन जूस, विनेगर और मिल्क मिस्सिबल लिक्विड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इमिस्सिबल लिक्विड क्या होता है। ऐसा लिक्विड जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो उसको हम लोग बोलते हैं इमिस्सिबल लिक्विड। कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत। फेयर अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर, अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर, अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर आर कॉल्ड एज इमिस्सिबल लिक्विड, आर सेड टू बी इनसॉल्युबल, आर said to be insoluble in water। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। The liquid which are soluble in water are called as, the liquid which are soluble in water are called as miscible liquid, and non-soluble are called as immiscible। Other do not mix with water are called as immiscible liquid। कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना इमिस्सिबल क्या है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, कर लिए। सी होता है यहां पर स्पेलिंग, ठीक है, कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस लेक्चर का। हेडिंग लगाइए सॉल्युबल ऑफ गैसेस इन वाटर। सॉल्युबल ऑफ गैसेस इन वाटर। जो वाटर होते हैं उसमें गैस सॉल्युबल होता है। जो वाटर आप देखते हो, जो समुद्र का पानी है, जो नदी का पानी है, सभी के अंदर ऑक्सीजन गैस मेनली मिक्स होता है, उसके अंदर मिला होता है। जितने भी फिश होते हैं सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपना सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन की पूर्ति
ऑक्सीजन गैस करता है जो कि वाटर के साथ मिक्स होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होता है? लाइव्स इन वाटर, जो कि पानी में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसको जरूरत पड़ती है, हमेशा पड़ेगी जरूरत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? फिश। फिश क्या करती है? मछली टेक्स O2 फ्रॉम वाटर। फिश क्या करती है? टेक्स O2 फ्रॉम वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, O2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो फिश लेती है। क्या चीज के थ्रू? गिल्स के थ्रू। थ्रू गिल्स, गल्फरा के थ्रू। कोई दिक्कत नहीं इतना में, ठीक है। फिश या और भी चीज हो सकता है, जैसे वाटर प्लांट, ऐसा प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं वो भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी एक एग्जांपल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, ये सब के अंदर CO2 गैस होता है। कौन सा गैस? CO2। जैसे आप स्प्राइट का जो कवर है उसको खोलोगे, देन उसमें से एक जैसा आवाज निकलेगा। क्यों निकलता है? क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस था, ठीक है। और एक बार में जोर से ढक्कन खोल दोगे, पूरा उड़ जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। हो गया। एक और टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि मटेरियल्स का प्रॉपर्टी होता है फ्लोटिंग या सिंकिंग इन वाटर। पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग या सिंकिंग इन वाटर। नंबरिंग आपको करना होगा तो कर लीजिएगा, नंबरिंग मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। फ्लोटिंग या सिंकिंग इन वाटर, जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, कौन सा चीज फ्लोट करेगा, कौन सा चीज डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे वैक्स है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। जब आप इसको वाटर में डालोगे देन क्या होगा? ऊपर की ओर फ्लोट करने लगेगा। जैसे और भी चीजें हैं, जैसे पेंट्स है, तो ये सब क्या होगा? पेंट्स है, ETC, ये सब वाटर में क्या करेगा? फ्लोट्स करने लगेगा, मीन्स तैरने लगेगा। फ्लोटिंग, ये सब चीज वाटर में तैरने लगेगा। जैसे और भी चीज देखिए एग्जांपल, जैसे सब्सटेंस कुछ लीजिए, जैसे कि आयरन लीजिए, आयरन लीजिए, जब इसको वाटर में डालिएगा देन वो डूब जाएगा। स्टोन लीजिए, ग्लास लीजिए, स्टोन लीजिए, ग्लास लीजिए, ये सब क्या है? जैसे वाटर में डालिएगा ये सब डूब जाएगा, स्टोन, ग्लास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंकिंग इन वाटर, सिंकिंग इन वाटर, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए। कर लिए? हाँ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये सब चीज ऊपर में तैरने क्यों लगा और कुछ चीज नीचे डूब क्यों गया। ये क्वेश्चन आपके मन में आई होगी, जरूर आई होगी, डेफिनेटली। तो इसका आंसर आपको इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें बताया जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।